हैं सिलसिले। ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज़ो शब के हैं सिलसिले, हैं अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले। अरे वीरू, क्या हुआ? हाँ? नहीं सही कुछ नहीं, बस वो बैठे बैठे सही नींद लग गई थी तो वो रानी का ख्याल आ गया। सही रानी का पता मिल गया। सही फिक्र मत करो, एक दिन ये ख्याल हकीकत में तब्दील हो जाएगा। अच्छा फिलहाल तुम अभी मेरे साथ चलो। आओ। रानी के पास चल रहे हैं ना? सही पता मिल गया। सही उसका देखो, रानी का पता तो मिल गया है, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेके जा रहा। अभी फिलहाल मेरे घर चल रहे हैं, पहले तुम अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त करो, उसके बाद तुम्हें रानी के पास। जैसे आपकी मर्जी। सही ठीक है। सही चलो चलो सही चलो एक्सक्यूज मी, मेरा नाम कमाल है और मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। शाह साहब से मुलाकात के लिए टाइम चाहता हूँ। जी शाह साहब तो अमेरिका गए। मैं पूछ सकता हूँ किस सिलसिले में गए हैं? अपनी बेटी से मिलने गए हैं। तो मिस मूमल अब तक अमेरिका में ही है? जी। वापसी कब तक होगी? सॉरी, मैं इस बारे में आपको कुछ बता नहीं सकती कि उनकी वापसी कब तक होगी। सही, थैंक यू। बस। अरे अल्लाह साईं, बहुत बड़ा शहर है कराची, बहुत बड़ा शहर है। सही तीनू बाबा बिल्कुल ठीक कहता था, कराची शहर इंसानों का जंगल है, जंगल। अल्लाह साईं बड़ी मेहरबानी है तेरी। अल्लाह साईं कमाल बाबू मुझे मिल गए, नहीं तो इस इंसानों के जंगल में मेरी रानी से तो मेरी मुलाकात हो ही नहीं सकती थी। अब मुझे यकीन है कि मेरी रानी से मेरी मुलाकात भी हो जाएगी और मैं उसको अपने साथ गांव भी ले जाऊंगा। मेहरबानी अल्लाह साईं। कमाल साईं इंसान के रूप में फरिश्ता है। साईं कमाल साईं, क्या बात है कमाल साईं? जब आप यहां से गए थे तो आपके चेहरे पे खुशी थी, अभी अभी आप अफसरदा हो। सही सही खैर तो है? मेरी रानी तो ठीक है ना? सही हाँ खैरियत है, लेकिन रानी शहर में नहीं है। शहर में नहीं है तो सही क्या गांव वापस चली गई है क्या? नहीं नहीं, वो अपने बाप के साथ अमेरिका चली गई है। नहीं तो हम भी चलते ना, अमेरिका चलते ना उसके बाप के पास। अमेरिका इतना करीब नहीं है मीरू जितना तुम समझ रहे हो। वो 7 समुंदर पार अपने बाप के साथ गई है। 7 समुंदर पार? सही तो सही क्या अभी मेरी रानी मुझे नहीं मिलेगी? सही नहीं नहीं, मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन जब वापस आ जाएगी तब। अच्छा फिलहाल तुम एक काम ये करो कि तुम गांव वापस चले जाओ। रानी जब वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगा। खामोश क्यों हो गए? मेरे पे एतमाद नहीं है क्या? नहीं नहीं सही कमाल सही, अरे आप पर तो मुझे अपने ज्यादा से एतमाद है। सही लेकिन सही वो आप तो फरिश्ता इंसान हो ना? सही और दीनू बाबा कहता है कि फरिश्ते झूठ कभी नहीं बोलते। सही अच्छा तुम फिलहाल मुझे अपना पता दे जाओ, रानी जब वापस आ जाएगी तो मैं तुम्हें लेने खुद आ जाऊंगा। ठीक है। सही सही है ना? और फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, फिक्र नहीं करना। सलाम शिराज साहब। जी जिलानी साहब ने मुझे बताया था आज आपकी रवानगी है। जी हाँ, और उन्होंने आसिफ के बारे में भी आपको पूरी ब्रीफिंग दे दी है। बस आप जल्दी से जाएं, मैं आपकी वापसी का बेचैनी से इंतजार करूंगा। खुदा
फासले। बच्चा दिखिएगा, हाँ हाँ सोना मेरा चांद बच्चा। तू आ गया मेरू? रानी का है? तू तो रानी को लेने गया था, रानी तेरे साथ नहीं आई? या शहर में तुझे उसका पता ही नहीं मिला? नहीं चाची, रानी मेरे साथ तो नहीं आई, लेकिन शहर में उसका ठिकाना मुझे पता चल गया है। तुझे ठिकाना मिल गया था तो तू उससे मिल के क्यों नहीं आया? चाची वो 7 समंदर पार गई है, मैं 7 समंदर पार कैसे उससे मिलने जाता? 7 समंदर पार? तुझे किसने बताया? उस पत्थर के शहर में एक इंसान मिला था, उसने बताया है। उसने बताया है? मरे क्यों गई है? कमाल साईं कहता है कि वो बीमार है, अपना इलाज कराने गई है। हाय हाय, मेरी रानी को क्या हुआ? ये तो अल्लाह साईं जानता है चाची कि उसको क्या हुआ है, लेकिन चाची तू अल्लाह साईं से दुआ कर कि रानी जल्दी वापस आ जाए। चाची अगर रानी नहीं आई ना तो तेरा मीरू मर जाएगा। मरे तेरे दुश्मन, वो जरूर आएगी तेरे लिए और मुन्ने के लिए। तू अपना दिल छोटा मत कर। अगर तुझे कुछ हो गया तो इस मुन्ने का क्या होगा? अच्छा हुआ तू आ गया, गांव वाले तेरी बड़ी फिक्र कर रहे थे। तू कुछ खा पी ले, फिर तू जाके मुखिया जी से मिल लेना। वो रोज तेरा पता करने आते थे, और पता है तुझे तलाश करने शहर जा रहे थे। वापसी कब होगी आपकी? 2-4 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन आपको जाने की जरूरत ही क्या है? पूरे गांव में किसी ने शहर जाने की हामी नहीं भरी। एक आप हैं कि सारे गांव का दर्द दिल में लिए फिरते हैं। अरे भली मानस, तो क्या किसी ने खूब कहा है ना, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना फरिश्ते कम न थे इबादत के वास्ते। अरे जिसके दिल में दर्द नहीं वो इंसान नहीं। और फिर बेचारे मीरू का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बला से आपको जाना है तो जाए। सलाम सलाम मीरू? मुखिया जी। अच्छा हुआ तू आ गया, नहीं तो मुखिया जी तुझे ढूंढने शहर जा रहे थे। वालेकुम सलाम। बाबा तुम कब आए शहर से? सही अभी अभी आया हूँ। चाची ने मुझे बताया कि आप मुझे शहर ढूंढने जा रहे हैं। सही तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आपसे मिल लूं। वाह अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र थी। बाबा, रानी का कुछ पता चला? पता तो चल गया है मुखिया जी, लेकिन मैं रानी से मिल नहीं सका। मगर क्यों? क्या किसी ने मिलने नहीं दिया? नहीं मुखिया सही, वो जब बहुत दिन मैंने रानी को तलाश किया ना तो उसका ठिकाना मिल गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क चली गई। अपने दिल को दुखी न कर, रानी का ख्याल दिल से निकाल दे। वो बहुत बड़े लोग हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। क्या सही, रानी मेरे मुन्ने की माँ है। सही मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? सही मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन रानी को नहीं भूल सकता। सही वो बड़े लोग हैं तो क्या हुआ? सही मैं एक ना एक दिन रानी को शहर से गांव जरूर लेके आऊंगा। सही अरे चरिया है तू, कैसे ले आएगा उसे? अरे वो रानी को तो से इतना दूर ले गए कि उसका वापस आना नामुमकिन है। सही वो हमेशा के लिए बाहर मुल्क नहीं गई। सही वो इलाज कराने गई है, वो वापस आएगी। सही तो क्या रानी बीमार है? हाँ सही, वो कमाल साई वहां मिले थे ना मुझे शहर में, उन्होंने बताया कि वो अपने इलाज के वास्ते वहां गई। ये कमाल बाबू कौन है? सही बहुत अच्छे आदमी है। सही
वो अखबार में काम करते हैं ना सही, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की है। अगर वो ना होते ना तो रानी का ठिकाना नहीं मिलता सही। हाँ, इस दुनिया में भले लोग अब भी, जब तो दुनिया अभी तक चल रही है। मुखिया सही, मुझे इजाजत है सही। ना बाबा, मानी टुकर खा के जाओ। सही, वो मैंने अभी पीर बाबा के मजार पे जाना है सही, अपनी रानी के लिए दुआ करूंगा सही। जा तो इंशाअल्लाह तुझे तेरी रानी से मिला है। हामी सही। इसे रानी ना मिली तो ये मर जाएगा। बाबा सही, आपके दर से बहुत से लोग मुरादें पाते हैं सही। भला सही से दुआ करें कि मेरी रानी जल्दी सही ठीक होकर घर आ जाए सही, जल्दी घर आ जाए। बाबा सही आ जाएंगे इंशाल्लाह, एक न एक दिन जरूर आ जाएंगे पुत्र। अल्लाह साईं पर भरोसा रखो, वही बिछड़े हुओं को मिलाता है। एक न एक दिन तेरी रानी तेरे से आन मिलेंगी पुत्र, जरूर आएंगी। बाबा पता नहीं रानी किस हाल में होगी, बाबा पता नहीं किस हाल में। अल्लाह रहम करेगा पुत्र, अल्लाह रहम करेगा, सब्र करो, आ जाएंगी। राबिया, जी साईं। देखो बाहर कौन आया है। हाजिर साईं। साईं, डॉक्टर साहब आए हैं। आ गए? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहा था। तशरीफ रखिए। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपकी बेचैनी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। अच्छा। बहुत पॉजिटिव एडवाइस मिली है, अब आपकी बेटी इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। मुझे ये बताएं कि आप कब उसका ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं? ट्रीटमेंट आज से ही, बल्कि अभी से। आप देखिए, अनीस, अनीस, तो आसिफ है। जी शाह साहब, जिलानी साहब ने भी जब फर्स्ट टाइम देखा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये आसिफ है। दरअसल अनीस के चेहरे पर ये वो मास्क है जो मैं अमेरिका से तैयार करके लाया हूं। माय गॉड, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतना परफेक्ट मास्क
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपके यकीन के लिए अभी ये मास्क उतार के मैं आपको बताता हूं। देखिए आप। माय गॉड, अनबिलीवेबल। अब तो आपको यकीन आ गया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मूमल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। मोमल है कहाँ? अपने कमरे में। आप मुझे वो कमरा बता दीजिए जहां हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। हाँ, राबिया, राबिया। डॉक्टर साहब को इनका कमरा दिखाओ। आइए डॉक्टर साहब। आइए हाँ, डॉक्टर अनीस। साहब। फासिले मोमल, कैसी हो बेटा? कौन हो तुम? मैं जिलानी हूँ बेटा। ना मेरा नाम मोमल है और ना मैं किसी जिलानी को जानती हूँ। तुम रानी नहीं बेटा, मूमल हो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, आज कोर्ट जाना है। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मीरू और सावल के पास जाना है। अल्लाह का वास्ता मुझे वहां जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बस जिलानी साहब यही हाल है इसका। बच्चे को और मीरू को याद करती रहती है, न खाती है न पीती है, और नहीं किसी को पहचानती है। हौसला रखिए शाहजादा। डॉक्टर शिराजी ने जो कुछ बताया है उससे तो लगता है कि उमर बहुत जल्द से आइए। कादर शाह को बोलो कि इस टेलीफोन को सही करा दे। मुझे दिलावर शाह से अमरीका बात करनी है। क्या बात है माँ? किस बात पे गुस्सा हो रहा है? कादर शाह, इस टेलीफोन को बदल दे। महीने में 20 दिन तो खराब रहता है। अमेरिका से दिलावर शाह फोन करता होगा, लेकिन इसके खराब होने की वजह से मेरी उससे बात नहीं हो सकी है। अम्मा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करें। गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। शुक्र है मेरी सेहत का ख्याल तो आया। अम्मा, आप मेरी माँ हैं। आपकी सेहत का ख्याल मुझे नहीं होगा तो फिर किसको होगा? अगर माँ की सेहत का इतना ही ख्याल है ना, तो फिर वो काम मत किया कर बेटा जो माँ को पसंद नहीं है। जी जी, मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आइंदा आपको मेरे बारे में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। और मैं मुनव्वर शाह की तरफ से भी वायदा करता हूँ कि उसके बारे में भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आप हमारी माँ हैं, माफ कर दीजिए। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा, जीते रहो, जीते रहो।
हेलो मेरू जीजी को फोन देना। जी अच्छा सही साईं बड़े साईं का फोन है। दिलावर शाह का फोन जी है? सर। हेलो दिलावर बेटे कैसे हो? जीजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी तबीयत की बताएं। मेरी तबीयत की फिक्र ना किया कर बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मूमल कैसी है? मूमल भी बिल्कुल अच्छी है। बहुत अरसे से उसकी भी आवाज नहीं सुनी, उससे मेरी बात तो कराओ बेटा। जीजी वो अभी यहाँ है नहीं, अपनी हॉस्टल में है। अच्छा ठीक है, अब तुम ये बताओ कि मूमल को लेकर कब आ रहे हो? जीजी उसके इम्तिहान चल रहे हैं, आप उसके लिए दुआ करें कि वो इम्तिहान में पास हो जाए। माँ से कहते हो कि दुआ करे? अरे पगले, माँ का दूसरा नाम ही दुआ है बेटा। जीजी बस ठीक है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, खुदा हाफिज। अच्छा बेटा खुदा हाफिज। मेरे मालिक मुझे माफ कर देना, किसी मजबूरी की वजह से मुझे अपनी माँ के साथ झूठ बोलना पड़ा। सर डॉक्टर एहसान के यहाँ से एम्बुलेंस आ गई है। उसके साथ कोई नर्स भी आई है? जी सर। उसे यहाँ बुला लो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नर्स आप मोमल को टेस्ट के लिए ले जाएंगी। मैंने डॉक्टर एहसान को ज़ाती तौर पर एडवाइस भिजवा दी है और इसमें लिख भी दी है ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। प्लीज़ आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप फिक्र न करें सर। आप मोमल को टेस्ट के लिए ले जाएं। डॉक्टर अनीस आप मोमल के साथ साथ रहेंगे। सर। डॉक्टर अनीस। जी सर। आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सर। शायद मोमल की पहले वाली कैफियत और अब की कैफियत में काफ़ी फ़र्क है। मुझे लगता है कि मोमल अपने माजी की तरफ वापस आ रही है। जिलानी उसे आना ही पड़ेगा, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। मैंने महसूस किया है कि याददाश्त जाने से पहले मोमल आपसे कुछ नाराज़ थी। इसका अंदाज़ा आपको कैसे हुआ? क्योंकि मोमल के सामने मैंने जब आपका नाम लिया तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। हाँ जिलानी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने अपनी बेटी का बहुत दिल दुखाया है। मैंने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बगैर कर दिया और उससे पूछा तक नहीं, और वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जो किसी सूरत भी मूमल के काबिल नहीं था। आपने ऐसा क्यों किया? बस वही पुराने रस्म रिवाज जो हमारी बेटियों की खुशियों के आगे आ जाते हैं, उसी की खातिर। खुदा करे कि वो जल्द ठीक हो जाए। उसकी नाराजगी मेरी सराहना। जिलानी, मैं उसकी जबान से वापस आए सुनना चाहता हूं। मुझे बस सिर्फ उसी रोज का इंतजार। शाह साहब हौसला रखें, अल्लाह सब ठीक करेगा। बीबी जी, आप क्या देख रही हैं? तुम कौन? वो बीबी जी, मैं सदके, मैं वारी, मैं आपकी खादमा हूँ, राबिया। राबिया? हाँ बीबी जी, मैं राबिया हूँ। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई मोमल? 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 हाँ मोमल, तुम अपना नाम भी भूल गई हो। तुम तो शायद ये भी भूल गई हो कि आज जिलानी साहब ने तुम्हारी जीत की खुशी में पार्टी दी है। मोमल, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम
तुम तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बीबी जी, आप तैयार हो जाए ना, आप तैयार हो जाए। आसिफ साहब आपको लेने आए हैं। आसिफ? आसिफ? बीबी जी, बीबी साहब क्यों रो रही है? बीबी मैं हूं ना, क्या चाहिए? क्यों रो रही है बीबी साहब? ये बेहोश हो गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर एहसान से मेरी बात करवाइए। जी जी, मैं डॉक्टर शिराजी। हाँ डॉक्टर साहब, शिराजी बात कर रहा हूँ। हाँ जी ठीक है डॉक्टर साहब, वो मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स भिजवाई थी। जी पॉजिटिव रिजल्ट है। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी हाँ जी हाँ जी, मैं मंगवा लूंगा। डॉक्टर साहब, बीबी जी रो रो कर बेहोश हो गई है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बीबी जी बेहोश हो गई है और आप हंस रहे हैं। ये खुशी की बात है राबिया, तुम्हारी बीबी का रोना और बेहोश होना खुशी की बात है। यूँ समझ लो कि तुम्हारी बीबी ठीक हो रही है। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे डॉक्टर साहब। अल्लाह मेरी बीबी जी को ठीक करे। मुझसे तो उसकी ये हालत देख ही नहीं जाती। अच्छा राबिया, जी डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर अनीस को मेरे पास भिजवा दो। अच्छा। जी सर, थैंक यू। डॉक्टर अनीस, मोमल का रोना और बेहोश होना, आप इसको क्या समझते हैं? सर, आई थिंक इट इज अ गुड साइन। यस, मैं भी यही समझता हूँ। मैं आपको एक और बात बताऊं सर? जो रिपोर्ट्स हमने मोमल की भिजवाई सर, वो मोमल की फेवर में जा रही है। सर इसका मतलब है कि मोमल की वापसी शुरू हो गई। इंशाल्लाह शी विल बी ऑल राइट। इंशाल्लाह सर। आप ऐसा करें कि जो इंजेक्शन मैंने तैयार करवाया है वो आप मोमल को दे दें। बेहतर सर। ठीक। सर अगर आप इजाज़त दें तो इंजेक्शन लगाने के बाद ये मास्क उतार दूं? ओह श्योर, थैंक यू सर। फासिले आइए शाह साहब, मैं आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। अच्छा थैंक यू, तशरीफ रखिए। शाह साहब, आपके लिए खुशखबरी है। बिस्मिल्लाह। मोमल की रिपोर्ट्स का रिजल्ट 100% मोमल के फेवर में है। ओह थैंक गॉड। डॉक्टर साहब, मोमल की वापसी बहुत जरूरी है, वरना मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। नहीं शाह साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इंशाल्लाह उनकी वापसी बहुत जल्द होगी। देखिए ना, अब टेस्ट का मरहला तो खत्म हो गया, कल से नफ्सियाती ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। मुझे इस सिलसिले में जिलानी साहब की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप जब चाहेंगे जिलानी साहब आ जाएंगे। वैसे वो आजकल हैं कहाँ? वो अपने घर पे ही हैं, मेरा उनसे मुसलसल राब्ता है। जब आप कहेंगे उनको बुला लेंगे।
मूमल, कैसी हो मूमल? वैसे अब तुम मुझे पहले से काफी बेहतर नजर आ रही हो। और हाँ, जिलानी साहब ने कहा है कि मेरी तरफ से मोमिल को बहुत बहुत पूछना। मोमल, तुमने अपनी कामयाबी पर पार्टी देने का जो वादा किया था वो कब दे रही हो? एक और खुशखबरी सुनाता हूँ। तुम्हारे बाबा साईं ने मुनव्वर शाह से तुम्हारी मंगनी तोड़ने का फैसला किया है। अरे ये क्या, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और तुम थोड़ा सा भी नहीं मुस्कुराई। हाँ जानता हूँ, नाराज होना मुझसे। चलो मैं वादा करता हूँ अब रोज मिलने आया करूंगा, ठीक है? ठीक है। तुम नहीं बोलती तो फिर मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। आसिफ, आसिफ, आसिफ। थैंक्स गॉड, मोमिल की मुकम्मल वापसी हो गई। हेलो, शिराजी बोल रहा हूँ शाह साहब, कैसे हैं आप? बस अल्लाह के हुजूर में मूमल के लिए दुआ मांग रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ कबूल हो गई है। क्या क्या मेरी मूमल? अल्हम्दुलिल्लाह मोमिल की याददाश्त मुकम्मल तौर पर वापस आ गई है। शिराज साहब वो कहाँ है? मैं अभी और इसी वक्त उससे मिलना चाहता हूँ। शाह साहब, जहां आपने इतना अरसा इंतजार किया है, चंद घंटे और इंतजार कर लीजिए। मोमिल को नींद का इंजेक्शन दिया है। मैं नहीं चाहता कि आप फौरी तौर पर उसके सामने आए। वो जब नींद से बेदार होगी तो रिलैक्स भी होगी और नॉर्मल भी होगी। फिर आप उसके सामने आ जाइएगा और बरसों से जो लफ्ज बाबा साईं आप सुनना चाहते हैं वो सुनिएगा। शिराजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप मोमिल से मिलें तो उसे ये मत बताइएगा कि उसके 3 साल कैसे गुजरे हैं, क्योंकि मैंने उसे बताया कि वो 3 साल तक कोमे में रही है। अच्छा, उसे आपकी बात का यकीन आ गया? ओ श्योर, मैं समझता हूँ कि उसने मेरी बात को अच्छी तरह समझ लिया है। ओह, अच्छा हुआ शिराजी साहब। मैं खुद ये सोचा करता था कि जब उसे होश आएगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। नहीं नहीं, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे बता दिया है कि वो 3 साल तक इलाज के सिलसिले में अमेरिका में रही है। ओह, थैंक यू शिराजी साहब। मुझे जिन जिन बातों की फिक्र थी वो आपने खुद मूमल के साथ क्लियर कर दी है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ओह नो शाह साहब, ये एहसान नहीं, ये तो मेरा इम्तिहान था जिसमें अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी है। मैं तो उसके हुजूर 2 नफल शुक्राने के अदा करूंगा और आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करें। खुदा हाफिज। मालिक, तो ये सबसे बड़ा एहसान करने वाला है। बस मुझ पर एक और एहसान कर दे कि मुझे मूमल के बारे में सही फैसला करने की कुव्वत अता कर। मूमल बेटा, मुझे बार बार बाबा साईं कहो, बाबा साईं कहकर पुकारो। बाबा साईं, बाबा साईं आप रो रहे हैं? बेटा, तुम नहीं जानती कि मैं 3 साल से तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए बेकरार था। बाबा साईं, बाबा साईं मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। बेटा, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने अपनी अन्ना की खातिर अपनी बेटी को इतने दुख दिए। नहीं, ऐसा न कहें बाबा साईं, वरना मैं भी रो दूंगी। नहीं बेटा, अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, खुशी देखना चाहता हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो अपने आंसू पोंछ लें बाबा साईं।
अब तो मैं आपके पास हूँ ना। नहीं बेटा, ये सारा क्रेडिट डॉक्टर शिराजी को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके तुम्हारा इलाज किया। थैंक यू डॉक्टर साहब। नो बेटा, नो थैंक यू। अगर थैंक्स ही अदा करना है तो ऊपर वाले का, जिसके हाथ में शफा है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। ओके? अच्छा शाह साहब, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, ऑल द बेस्ट। बाबा साईं, हम पाकिस्तान आ चुके हैं तो यहाँ क्यों हैं? अपने घर कब जाएंगे? नहीं बेटा, अभी नहीं, जब तक डॉक्टर शिराजी इजाजत नहीं दे देते। अभी तुम्हें अपना बहुत केयर करना है बेटा। मैं नहीं चाहता कि लोग उल्टे सीधे सवाल करके तुम्हें परेशान करते हैं। उनके लिए हम अभी भी अमेरिका में हैं। हेलो जी। अच्छा जी जी, बड़े साईं का फोन। अब आ भी जाओ बेटा। तेरी आवाज सुनने के बाद तेरी सूरत देखने के लिए मैं और भी बेचैन हो जाती हूँ। जी जी, बस अब एक हफ्ते की बात है, इंशाल्लाह मैं मूमल को लेकर और पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा। बाबा साईं, आसिफ जिंदा है ना? जी जी बेटा, अभी मिलने तो आया था। हाँ, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। उसे किसी ने गोली मारी थी ना? उसका कुछ पता चला? नहीं बेटा, उस आदमी का भी पता नहीं चला। अच्छा हुआ बाबा साईं, आसिफ बच गया। अपनी माँ का वाहिद सहारा है। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी माँ किसके सहारे जीती? बस बेटा, अल्लाह ही सबका सहारा है। वैसे तुम अपने दिमाग पर इतना बोझ ना डालो, तुम्हारे लिए सोचना अच्छा नहीं है। ठीक है बेटा, मैं जरा शिराजी साहब से मशवरा करना चाहता हूँ। जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले, है अज़ल से इनके नसीब में, है अज़ल से इनके नसीब में। वही दूरियां वही फासले, वही दूरियां वही फासले, ये जो रात दिन की है गर्दिशें, ये जो रोज व शब के हैं सिलसिले।